हेलो सत श्री अकाल जी। ये देख लो अब इनको। हेलो सत श्री अकाल जी। चार्जर की तार ना हमारी खा जाए। ये देख लो दोनों कैटीज कैसे सो रही हैं अभी। ये साथ में ये चूहा भी है एक, जो कहने को डॉग है लेकिन है चूहा। वो टांग में कैसे मार रही है उसको, देखियो। ज़ारा मिस क्वीन हमारी। ज़ारा इसके साथ ही रहती है और साथ ही सोती है। जिस दिन से ये जिगर आया है ना, मैं तो इसको भी बिल्ली बोलती हूँ, मेल नहीं बोलती। सबसे पहले तो सबको हेलो हाय सत श्री अकाल। एंड ये रहे हमारे दोनों बच्चे। पहले ज़ारा नीचे सोती थी, लेकिन जब से जिगर आया ये उसके साथ ही चिमड़ी रहती है। ये देखो दोनों सो रहे हैं अभी। एक तो इनकी ना आते ही बड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है सबकी। फैन थोड़े कम करिए वो वाला, तो कुछ लोग अभी कनेक्ट हो जाएं। ये मैम भी यहीं घूम रहे हैं, अभी हमने भी यहीं सोना है ना। हेलो फ्रेंड्स, 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, सो अभी लाइव आए हैं बच्चों की अपडेट देने के लिए, क्योंकि आप सब लोग भी फैमिली की तरह जुड़ गए हो। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे। सारा दिन काम ही इतना होता है। ये देखो सो रहे हैं भाई के सारे। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हो, हाय रूपवीरे की हाल है, कुछ क्वेश्चंस हो वो भी पूछ सकते हो आप। और मिली को ना हम खुला छोड़ते हैं, उनके बच्चों के साथ भी खेलती है, दूसरे बच्चों के साथ। और जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो इसको बंद करते हैं, क्योंकि जोई इसको एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने उस दिन भी पोस्ट डाली थी 3 बच्चों के अडॉप्शन के लिए। मुझे कुछ मैसेज भी आए हैं, तो मैं शॉर्टलिस्ट करूँगी कि किसको अडॉप्ट करवाना है, क्योंकि मैं ऐसे ईज़िली फटाफट, मैं ये नहीं कि मेरे पास डॉग है मेरे को फटाफट मैसेज आया अडॉप्ट करना है, ला मैंने फटाफट डॉग दे दिया, फैमिली भी चेक नहीं की। सो मैं ऐसे नहीं करती। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ। पूरी फैमिली की डिटेल्स और सारी डिटेल्स लेने के बाद ही बच्चे को अडॉप्ट करवाती हूँ। कांटोक भी मैं दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में। हो सका तो शायद जैम्बो भी दिखाऊं मैं, अगर मेरी एनर्जी बरकरार रही तो। और ये पहले तो बच्चे सो रहे हैं, जोई भी दिखा देती हूँ मैं इधर। ये रही जोई भी इधर सो रही है अभी। जोई ने तो ये ओहो नाल मैडम तो वेखी नहीं मैं, देख लो डिट्टो माँ दी कॉपी, जैसे माँ लेटी हुई है वैसे ये सो रही है। लाइट करना इधर बेटा, ये देख लो जैसे जोई सो रही थी वैसे ये सो रही है। हाँ ठंडा पानी पी लिया मैंने। हाँ गाइज, अभी हमारा जो यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चारों आईडी पे सेम ही नाम है, वॉइस फॉर वॉइसलेस 1313। तो एक्चुअली ये नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी सारी फेक आईडीज़ बन गई हैं और वो फेक आईडी किसी दूसरे की आईडी पे जाके गलत कमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी आईडी के यही मेरी आईडी है, इसके अलावा बिलीव मत करना आप, क्योंकि आज के टाइम में लोग इतने बुज़दिल हैं, वो फेक आईडी बना के लोगों को कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं फिर बोल रही थी फेक आईडी से थोड़ा सचेत रहना। कुछ लोग तो पैसे तक मांग रहे हैं, तो प्लीज़ अगर मेरे नाम की फ़ेक आईडी से कोई मैसेज आता है, कोई पैसे मांगता है, तो प्लीज़ उसको रिप्लाई मत करना। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ठंडा पानी पी लिया था, फिर चाय पी ली, तो ये सब हो गया। तो ये देखो कैसे सो रही है अभी जोई। ये वाली फुल चालू है, फुल ये सबकी वाट लगाती है। और ये मैंने इसको बेड पे नहीं बिठाया, खुद बेड पे आती है, खुद चढ़ के। जिस दिन ये दोबारा चढ़ेगी ना, मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे चढ़ती है। ये हमारी जोई बेबी। काफ़ी लोगों को पता है जोई ब्लाइंड है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता जोई लाइक ब्लाइंड नहीं है। मतलब कुछ लोगों को पता क्या पता है कि जोई बाय बर्थ ब्लाइंड है। वो देखो उधर, मेरे को लग रहा है ये छोटी रहेगी, इसको कम से कम महीना होने वाला है, इसका साइज ही नहीं बढ़ रहा। ये छोटी सी है ये। तेरी बात ही कर रही हूँ, हाँ तेरी। मतलब कि ना काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जोई बाय बर्थ ब्लाइंड है। तो गाइज मैं फिर बता देना चाहती हूँ, जोई बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं है। जोई जो पीरियड्स पे आई हुई थी, तो किसी ने इसके इस जगह पे इतनी ज़ोर से हिट किया था कि इसकी दोनों आइज़ पॉपअप होके ऐसे बाहर इतनी बार आ गई थी। तो उसके बाद इस बच्ची को रेस्क्यू करके इसका ऑपरेशन करवा के फिर इसको मैं घर लेके आई थी। और ये मेरे रूम में ही रहती है, क्योंकि ये बेचारी सड़क पे सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसको देख लो, ये तो ऐसे जैसे फेशियल करा के आई है, देखना
जैसे थ्रेडिंग, फेशियल सारा कुछ करा रखा है तूने, है ना? ओए गाइस, मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे नाम की आईडी से किसी को कोई कमेंट आता है, कोई मैसेज आता है, प्लीज़ बिलीव मत करना। मेरे को इतनी सारे मैसेज आ गए हैं कि दीदी आपके नेम से आईडी बनी है, वो पैसे मांग रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहना। व्लॉग सोच रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता लगना चाहिए ना, हम सुबह से लेकर रात तक क्या लाइफ जीते और क्या क्या हमारे पे बीतती है। तो मैं चाहती थी कि थोड़े दिन रुक के ना एक प्रॉपर एक व्लॉग शूट किया जाए आप सब लोगों के लिए, मतलब कोई बनावटी नहीं, जो सच है वो। और जोई की एक बेटी उधर है भाई, एक वो सो रही है पर्दे के पीछे। तो मुझे ना अभी मैं एक चीज़ और बता रही थी, कोई गल नहीं मैं एक चीज़ ना और बता रही थी कि मेरे को ना काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि अपना ये देखो स्टूअर्ट, लिटिल स्टूअर्ट, लाइक करना इधर बेटा, ये देख लो सोती कैसे है, दांत देखना इसके, विकी ये देखो कैसे सो रही है। अरे दोनों इधर ही सोते हैं। बंद कर दे जाए इसको, फिर डिम हो जाती है। वो थोड़ी आगे कर दे ना। सो देखो कैसी रही है। नहीं हमें मेरे को ना थोड़े दिन से ना काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, जैसे कई लोगों ने ब्रीड के डॉग रखे हुए हैं, किसी की ना लेग्स में प्रॉब्लम है। मेरे को भी एक्चुअल में ये पूरी सिचुएशन नहीं पता थी, तो मेरे पास ना 3-4 ऐसे केस आए, लोगों ने डिस्कस किया। केस इन द सेंस कि लोग मतलब सलाह लेते हैं। उसमें एक लैब्राडोर था, एक फ्रेंच बुलडॉग था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि दलजीत दीदी हमारे डॉग की ना पिछली वाली लेग कमज़ोर है, ये पैरालाइज्ड हो गया है। तो जब मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया और कुछ डॉक्टर से बात की, तो वो मुझे पता लगा ये जो आप सब लोगों के पास भी डॉग होंगे ना, मेरे नॉन में दो जने तो मेरे नॉन में जिनके डॉग्स को दिक्कत है। वो दिक्कत पता है क्यों आती है? इन ब्रीडिंग की वजह से। अब जैसे ये बेचारे हैं ना डॉग जो होते हैं, वो आपस में उनको क्या पता कि उसकी माँ कौन सी है, उसका बाप कौन सा है या उसका भाई कौन सा है। अब जैसे कांटों का पूरा खानदान मेरी गली में रहता है, तो मुझे तो पता है ना कि कांटों की मम्मी कौन सी है, उसका पापा कौन सा है, उसकी बहन कौन सी है। ऐसे जो कैनल वाले होते हैं ना, कैनल वाले, हाँ विकास भाई तूने मेरे को बताया था, मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कुछ कैनल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग करते हैं। अब जैसे एक लैब्राडोर है ना, एक डॉग है, उसने बच्चे दिए 5, ठीक है। कैनल वाले ने क्या किया, 2 बच्चे अपने पास ही रख लिए, और जो उनमें से कोई फीमेल डॉग बड़ी हुई, उसको सेम डॉग से क्रॉस करवा के उसी के बच्चे पैदा कर दिए। आई मीन कि ब्रीडिंग में अगर उसका फादर, उसका भाई है ना, ऐसे ब्रीडिंग से डॉग जब बनते हैं तो उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है इन ब्रीडिंग की वजह से। वो बच्चे 100% अच्छे नहीं होते, मतलब फिजिकली फिट नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अब एक ब्रीडर की गलती देखो कितने बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। अब जब लोग कैनल से वो बच्चे खरीद के अपने घर लेके जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ब्रीड्स के होते हैं, इनको तो आपको पता है कि 2 महीने से पहले पहले इनको बेच दिया जाता है और ख़रीदा भी जाता है। मैं रिप्लाई कर रही हूँ गाइस, मैं साथ साथ बोल रही हूँ ना, मेरे से ऐसे रिप्लाई नहीं होता, मैं बाद में क्वेश्चन पढ़ती हूँ क्योंकि इंस्टा और फेसबुक पे चल रहा है लाइव ना। सो मतलब देख लो कि ब्रीडरों की वजह से है ना, वो बच्चे को एक फैमिली ख़रीद के लेके चली गई, उसके बाद क्या हुआ जी, उसकी टांगें ख़राब हो गई। ये सीन मेरे को कहाँ से पता चला, क्योंकि मैं एक दिन सो रही थी, सुबह सुबह एक अंकल मेरे घर में आए, मे भी वो मेरा लाइव देख रहे होंगे, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ मेरा वीडियो पूरी देखें। तो वो अंकल सुबह सुबह मेरे घर आए, बुजुर्ग थे वो, तो मैं भी उनसे मिलने गई। मैंने कहा हाँ जी अंकल बोलिए क्या काम है। तो अंकल ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के पास एक डॉग है लैब, तो मेरी बेटी लैब लेके आई थी, लेकिन उसको ना दिक्कत हो गई, वो पैरालाइज्ड हो गया, तो हम रख नहीं पा रहे, तू रख ले। मैंने कहा अंकल ऐसे थोड़ा होता है, मतलब फिर भी यार, मतलब मैं कितने डॉग रख लूँगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा वीडियोस दिखाओ, तो देखा वो लैब है बेचारा, उसकी पिछली वाली लेग्स बहुत वीक है, वो कई बार उठ के चल पड़ता है लेकिन कई बार वो नीचे ही गिरा रहता है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल जी शेल्टर जल्दी बन जाएगा, फिर मैं रख लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जहाँ इतने डॉग रहेंगे, क्योंकि शेल्टर बेसिकली जो पैरालाइज डॉग हैं, जो ब्लाइंड डॉग हैं, उन डॉग्स के लिए बनेगा, ना कि जो सड़कों पर रह रहे हैं अच्छे खासे, उन डॉग्स के लिए नहीं। वो शेल्टर होता है कि किसी बच्चे को इलाज करके वापस छोड़ दिया जाता है अगर वो प्रॉपर फिट एंड फाइन है। ये नहीं कि मैं ब्लाइंड बच्चे का इलाज करके उसको वापस सड़क पे छोड़ दूंगी, या पैरालाइज का इलाज करके। अब जैसे डब्बू था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं उसको दोबारा छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको फैमिली मिले तो ज़्यादा बेटर है।
तो ट्यूमर वाले का भी अपडेट देती हूँ। मतलब कि मुझे इतना फील हुआ, बेचारा लैब किसी ने ख़रीदा 8-10 हज़ार रुपये में, घर लेके आए, 2 महीने रखा, खाना वाना दिया, लेकिन अब वो बेचारा केयर मांग रहा है, सेवा मांग रहा है। अब वो फैमिली सेवा नहीं कर पा रही, तो वो चाहते हैं कि किसी और को सौंप दें। जब वो ब्रीड्स के डॉग लाते हैं तो वो स्ट्रे डॉग क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? पहले वो कैनल्स पे क्यों जाके पहले ऑर्डर दे के आते हैं, बुकिंग करवा के आते हैं कि हमारा 2 बच्चे रख देना। मतलब कितनी गलत बात है कि ब्रीडरों की वजह से कितने बच्चों को गलत लाइफ मिल रही है और कितने स्ट्रीट डॉग्स की ज़िंदगी रुल रही है सड़कों पे। अगर ये ब्रीड्स के डॉग ही बंद हो जाएं तो अपने आप लोग स्ट्रीट डॉग ही अडॉप्ट करेंगे ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ। और जो वो गाइस वो वाला डॉग है ना, क्या कहते हैं उसको, और वो वाला डॉग है जो ट्यूमर वाला, तो उसमें काफ़ी लोग अभी गए थे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 मिनट ध्यान रखे थे पाजी, तो ध्यान रखे, छोटी बच्ची ने बाहर न जाया। ये देखो इसको आग देख कैसे बाहर लगी हुई है। ये इधर तो देख लो जनाब, हो रही जेड सिक्योरिटी मिली हुई है जो मेरे को गेट के बाहर ही। ये जेड सिक्योरिटी यहीं पे रहती है। कार्ड भी दिखाती हूँ। ये देखो वाइट सिक्योरिटी, वाइट एंड जेड सिक्योरिटी। ये देखो हमारे चेयर का क्या हाल हो गया है ना। ये देखो ये जा रहा, ये मर जो वे, आ देख लो कितना मेरा वो करते हैं, फिर भी मैं इनको प्यार करती हूँ ना। और लोग तो हमारी गली में पोटी कर दी जी, हम तो डंडे से मारेंगे जी, है ना। पता नहीं कहाँ से गंदा दिल लेके आते हैं वो लोग। और गाइस वो जो ट्यूमर वाला डॉग है ना, पंचकूला वाला वहाँ पर तरुण जी भी यमुनानगर से गए थे। वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा थी, वो बच्चे को ढूंढते रहे, उनको बच्चा नहीं मिला। कल फिर वो वहाँ जाएंगे एंड काफ़ी लोग मदद के लिए आ गए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक पोस्ट डालने की वजह से इतने लोग हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं फिर बोल रही हूँ कि जो भी वहाँ जाके उस बच्चे को इलाज कर रहे हैं, काफ़ी मेरी एक 2 NGO से भी बात चल रही है, मोगली एड से, कि आप रेस्क्यू करो। तो देखते हैं कि कौन रेस्क्यू करता है। सारी अपडेट आपको दी जाएगी। हे भगवान, ब्लैक सिक्योरिटी एंड वाइट सिक्योरिटी बैठे हुए इधर नहीं आवे आवे, तो जो युद्ध कराओगे जल्दी इधर आ जाए, जल्दी जल्दी। गाइस यहाँ पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है भाई, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इजी थोड़ा है भाई ऐसे डॉग रखना। दिखा लाइट दिखा। ये हमारी मोती लत्ता ना खा जाए, जब मोती मैडम, ये पंखा लगाया था यहाँ पे 2 दिन चला ही नहीं है। दीवार पे इसलिए लगवाया था बेचारे खा ही ना पाए, है ना। कूलर तो छोड़ते नहीं है ये, दीवार पे पंखा लगाया था हमने। वो रही शैडो, बगीरा, मोती, जिमी, जिमो नहीं मामा जिनी, जिमो बच्चों की अंदर चिनी, कोको, कोकी, डब्बू। डब्बू तो प्रधान बन गया है। वो होते नहीं कुछ चालू न्याणे जो आते सबसे लेट है लेकिन आते ही डिग्री ले लेते हैं, डब्बू उनमें से एक है। आया लेट है सबसे, लेकिन इनका प्रधान बना हुआ है। नेत्रा बेबी, हाँ जी नेत्रा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मेरे बुग्गे। जिम्मी का जख्म देख लो भाई, ये वही बच्ची है जिसकी पूरी पीठ ही गली पड़ी थी। जिम्मी का नाम लिए कैसे नाचने लगे, देखो जिम्मी। दिखा जख्म, दिखा इसका, वो देख लिया। आँख इसकी दिखाओ। इसकी आँख भी आप हमने दिखाया था ना, इसकी एक आँख नहीं है, थोड़ा सा जैसे पस सी पड़ती रहती है इसको, तो दवाई देते रहते हैं हम। एक आँख इसकी बिल्कुल ठीक है, सतिंदर जैसी लगती है इसको। तो इसको भी जवानी चढ़ गई, अब तो मैडम भी सुंदर हो गई है ये। नेत्रा देख लो ना, देख लो नेत्रा पंगे ले रही है जो, वे मुँह वह नेत्रा दा। आपको पता है नेत्रा की जो टूटी हुई है नीचे से, इसलिए उसका मुँह खुला रहता है 24 घंटे। जिमी, ये देखो प्यार करवाने आई है बेटा, मेरा अच्छा फ़ोन है, मैं किमें प्यार करो। ओए मेरा बच्चा, ओए 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 ओए, सारी ठीक हो गए, देख लो सारे जख्म जुख्म भर गए हैं। कोई मैंने इसका हाई-फाई इलाज नहीं करवाया, घर ही करवाया। 2 दिन बाद इसको सेप्ट्रन की एक टैबलेट देते थे और ऊपर जख्म के नेगासेंट पाउडर डालते थे। कई बार सेप्ट्रन पीस के भी डाल देते थे। इसी बच्ची को मैं रोज़ डॉक्टर के पास लेके जाती तो रोज़ 400 रुपये लगने थे। तो भाई इतने बच्चों को तो मैं नहीं लेके जा सकती, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ डेली डॉक्टर्स के पास जाना। तो ये रहे हमारे सारे बच्चे। ब्लैकी भाई नीचे है, ब्लैकी ने तो बस जी छत टापने की कसम खाई हुई है। उसने दोबारा छत टापने की कोशिश की थी तो उसको नीचे ही ले गए हम। अपने चक्कर में इन सबको बिगाड़ देगा। शैडो, ऊँटनी, इसको मैं ऊँटनी बोलती हूँ। एक सेकेंड रुकना। शैडो मुँह खाई, नाक ते खाना लाया नहीं।
शादी नहीं शादी। ये देख लो इनको। चलो मैं नीचे जाऊँ अभी, काटो दिखाती हूँ। काटो बेचारी बहुत दुख में, अभी धीरे धीरे आराम आएगा इसको। चलो मैं जा रही हूँ नीचे भी। ये सारे बच्चे हैं और ये बच्चे मैं कोई हर रोज़ कहीं से उठा के नहीं लेके आती। ये किसी को 1 साल हो गया, किसी को 8 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए हैं। ये रे सारे। इसका जख्म देखो कितना ठीक हो गया है। बिल्कुल जब ठीक हो जाएगा इसकी पोस्ट डालूंगी मैं। चलो आप सबकी हेलोवीन को दे रही हूँ मैं। बगीरा कितना बड़ा हो गया। मैं बगीरे की ना बचपन की और अब की फ़ोटो करूँगी सेंड, देखना आप कितना बड़ा हो गया ये। चलो नीचे चलो बाकी बच्चों के पास। खोलो दरवाजा। ये देख लो पूरा टब्बर बैठा हुआ इधर। फटाफट बंद कर दियो। ये वाइट सिक्योरिटी सो रहा है। हम तो भाई 24 घंटे अलर्ट रहते हैं यहाँ पे, 24 घंटे। चलो जी दरवाज़ा खोलिए। कोई नहीं खोल दरवाजा, कोई नहीं, आ जाओ। काटी काटी। ओके काटो कितने वे, काटो को दिखाती हूँ। रुक जाओ, मैं पहले डुग्गू को देख लो। डुग्गी भाई ने अभी वो शॉर्ट्स पहने हुए तो बोला इधर मत आइयो। डुग्गू देख लो भाई। डुग्गू का तो यही, पहले मेरी मम्मी इस रूम में सोती थी, लेकिन डुग्गू ने सो के ना पूरा गद्दा अपने जैसा बना लिया है, तो मम्मी नहीं सो पाती इधर। अब गर्मी भी है थोड़ी ना। डुग्गी मैं अंदर जाऊंगी ना डुग्गू के पास तो नेटवर्क चला जाएगा, इसलिए मैं दूर खड़ी हुई थोड़ी सी। ये नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम है, नेटवर्क चला जाता है। डुग्गू नहीं, डुग्गू बच्चा सी नहीं, डुग्गू सोना बच्चों सी ना, डुग्गू सोना बच्चों सी। चलो आज नहीं गया नेटवर्क। चलो ये देखो ब्लैकी भाई नीचे ठीक है, इसने कोई दीवार नहीं छोड़ी टापने वाली। शुक्र है ये डॉग है, अगर ये लड़का होता ना तो लोगों ने मेरे घर लामे लेके आ जाना था। तुम्हारा लड़का ने दीवार टाप ली। शुक्र है डॉग है, बच गया। मुंडा होंदा ना तो जेल च होना सी हुण तक। सुन गया ही रोंदा कन्ना नूं। ये देख लो इसको, मनशा दी इसने दीवार टाप रखी है 2 बारी, छत टाप के गवांढियों के पता नहीं कहाँ से आया था ये। तीसरी बारी इसने फिर कोशिश की थी, हमने इसको नीचे ही रख लिया। अब कल को एवं क्लेश करवा देगा लोगों के साथ। लोगों को तो पहले ही बहाना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बता रही थी कि जो लोग मेरे घर आते हैं ना, तो मेरा घर गलियों के अंदर है, तो कुछ लोगों को जैसे ना गली में आसपास पूछना पड़ता है कि दलजीत का घर कहाँ पे है। कुछ लोग तो अच्छे हैं जो बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बोलते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो एनिमल्स के साथ प्यार करता है ना, 100 में से मेरे ख्याल से 5% ही लोग हैं जो प्यार करते हैं एनिमल से। और मेरे मोहल्ले में सारे मेरे जैसे नहीं हैं। 95% लोगों को एनिमल्स के साथ प्यार नहीं है, 5% होगा किसी किसी को। तो जब कोई मेरे घर का एड्रेस पूछते हैं तो वो बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग जब एड्रेस पूछते हैं तो वो लोग देखो आप सब सब लोग मेरे घर आते हो, आप एक गेस्ट हो, है ना, आप गेस्ट की तरह मेरे घर आ रहे हो। तो आप जब गली में किसी से घर पूछते हो ना, यस ये डिस्टेम्पर सर्वाइवल है ब्लैकी, तो जब आप लोग किसी से मेरा घर पूछते हो ना, तो वो लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, मेरी भी करते हैं साथ में। तो वो अच्छे से एड्रेस नहीं बताते, वो उल्टा, अच्छा वो कुत्तों वाले के घर जाना है क्या, अच्छा उसके घर जाना है जो लड़ाइयाँ करती हैं, उनको बोलो लड़ाइयाँ मैं कोई तुम्हारे प्लाट में कब्जा लेने के लिए कर रही हूँ क्या, इन बेचारे बच्चों के लिए मैं लड़ाइयाँ ले रही हूँ। पहली बीमारियों ने इन्हें खाया हुआ है, लोगों ने टांगें तोड़ी हुई हैं, इनके हक के लिए मैं लड़ाइयाँ ले रही हूँ, तो लोगों को फिर भी दिक्कत है। मैं फिर बोल रही हूँ, कभी आप मेरे से मिलने आओ, मेरा एड्रेस पूछो, अगर कोई गली वाला गलत बोले, मोहल्ले वाला गलत बोले तो फील मत करना, क्योंकि वो ऐसे ही है, उनको हम नहीं बदल सकते, उनको भगवान बदलेगा जब उनके खुद के बच्चों पे कुछ ऐसे बीतेगी। समझ आ रहा है? तो ऐसे फील मत करना, क्योंकि लोग मुझे आके बताते हैं ना, काटी काटू काटी काटी। गाइस कांटी सो रही है। देखो कांटी की आंखों में देखो कितनी, इसके आंखों में दर्द है, इसके ना आंखों में इसके पेन है। चलो बड़ा पसीना है। हाँ लोग बोलते हैं कि दिलजीत के घर में कौन कौन है। एक्चुअली मेरा पूरा खानदान लाइव में नहीं आता, तो इसलिए काफ़ी लोगों को नहीं पता मेरे घर में कौन कौन है। कांटों के सिर पे भी चोट लगी हुई है। काश मेरे घर में कैमराज लगे होते ना, तो मुझे पता लग सकता कि कांटो कौन सी गली से आई। इसकी तौंते पीड़ होती है थे।
मतलब इतना ज़्यादा तरस आता है। ना 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 मेरे बच्चे ना ना, छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे, हाथ ना ला, हाथ ना ला, हाथ ना ला, हाथ ना ला, आप पे सोएगी हो। ये अपना क्या कहते हैं, हाँ ये बेचारी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, थोड़े डिप्रेशन में गई हुई है। इसको मतलब ना एक बिलीव नहीं हो पा रहा कि मैं, है ना, मतलब कि कैसे इसको चोट लगी है ना, कैसे। ये बेचारी आराम से रेस्ट करती रहती है, कुछ हम इसको तंग नहीं करते, कुछ नहीं कहते, आराम से सोती है। इसको जहाँ सोना, बस बस आप पे सो, वो देखो उसका घाव देख लो, आप पे सो जाएगी, रहने दे, इसका घाव देख लो। हम तो इसको ज़्यादा छेड़ते तक भी नहीं है भाई, इसको जब दिल करेगा अपने आप इसने जहाँ सोना सो जाएगी। चलो मैं अभी रांची के पास जा रही हूँ। गाइस अब कभी भी करनाल आते हो, मेरे से मिलने आते हो, कैथर रोड का पुल, कैथर रोड का पेट्रोल पंप पूछ लिया करो, उसके बाद ज्योति नगर पूछ लिया करो, उसके पास खेड़ा पूछ लिया करो, और खेड़े के बिल्कुल पास ही है मेरा घर। क्योंकि मेरे को फिर ना अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर से गेस्ट बन के आए और लोग आपको जब गलत बोलते हैं तो मेरे को फील होता है। यहाँ जो गलत बोलते हैं उसकी फ़ोटो ले लिया करो आगे, मैं जानूँ मेरा काम जाने। फिर यही हो सकता है, और क्या करूँ फिर। खुद के बच्चे ने कुछ किया नहीं, दूसरे के बच्चे करे तो उनको तकलीफ होती है। एक्चुअली डॉग्स की सेवा करना कोई नेशनल वो नहीं है ना, गेम इंटरनेशनल है ना, जहाँ पे हमें अवार्ड मिले, कुछ मिले। मम्मी सत श्री अकाल आख दो करी। आज मम्मी ने सूट चेंज किया। अद्धे लोगों को तो भी तकलीफ है, मेरी मम्मी सूट का एक्चुअली मेरी मम्मी के पास ना सेम कलर के 3 सूट हैं, जब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कलर है। तो एक तो किसी ने कमेंट किया हुआ था, खुद तो तैयार रहती है, मम्मी के सूट नहीं बदलती। तो उसमें बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के सेम सूट है यार। वैसे मैं सफाइयाँ क्यों देती हूँ ऐसे लोगों को, मतलब लोग तो किसी स्टेप पे नहीं जीने दे रहे, शादी पे, अच्छे कपड़े डालने पे, गाड़ी पे। मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मतलब मेरी मम्मी इस दिन लाइव आ गई ना, सोचोगे मम्मी ने दिलजीत को भी फेल कर देना है। अभी तो लोग दिलजीत को बोलते हैं बुरी है, गाली देती है, तमीज़ नहीं है ना। पकड़ी लाइट एक बार। तो मम्मी ने दिलजीत को फेल कर देना है। रांची वे रांची बड़े चिट्टे गद्दे ते प्यार लम्मा। रांची आजकल तो इसको भी हवा लगी हुई है पूरी। रांची ये इसका गद्दा है, गद्दे के बिना सोता नहीं है ये। इसको ना टिक्स है, जैसे इसको हाथ लगाओ ना कि हम इसके टिक्स निकाल रहे हैं, भाग जाता है ये। देख इसको वो पता लग रहा है कि टिक्स निकाल लेगी। अगर मैं इसके थोड़ा सा सिर पे हाथ लगाऊंगी ना टिक्स निकालने के लिए। रांची हेलो हेलो हेलो, रांची हेलो। इसको ना बड़े बड़े टिक्स हो रहे थे, तो हमने 2-3 बार निकाले तो इसको ये भाग जाता है अब। सॉरी, इसको तो भाव ही नहीं दिया तब से। वे कालिए, ओए कालू देख, मैंने कुछ नहीं बोला, अभी कुछ भी नहीं बोला मैंने। इसके कौन है, इसके ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं। कालू के टैडी भी रुको, इधर टैडी भी को नहीं पियाना बेचारा दा कोई थे टुट्टा भज्जा नहीं पिया के आ पे। आ देखो मंजी, असी मंजी मांगे के लियांदी सोने वास्ते, दादी करो पढ़। क्योंकि सोफे पे काटो, रांची, डुगू सोते हैं, एक पे मम्मी, एक पे बिन्नी सोता है, और एक पे क्या कहते हैं मंजी पे फिर भाई। रांची और रांची, मम्मी जिस दिन लाइव आ गई ना, सारे मीडिया मेरे घर आ जाएगी, सच्ची कहेंगे हाँ जी बेची तो सही पैदा किया आपने। फिर 12 टब्बर कितने जे माइकल, या मेरा 12 टब्बर। माइकल, ये माइकल यहाँ बैठता है और सारे लोगों को दिक्कत है, फिर लोग आते हैं, फिर वो क्या होता है। सिंदर आजा, जिस आजकल तो सारे चलाक हुए फिर मोइकी की हो मेरे बच्चों की हो जी, मैं प्यार को नहीं करना चाहिए। मिन्नी आ गई, मिन्नी की माँ भी आ गई है बेचारा, और निक्का जब अच्छा आया ये तो मगर पेन माना ओए जाए, वो ना छोटा सा वो बच्चा जाए बेचारा, कि आंदे जो काफ होता है छोटा भाई, फांटा तार के आना देख करी बेचारा। वो देखना गाय का बच्चा है। वही बात है ना, डॉग्स अलाउ नहीं करते, लेकिन हम तो भाई साथ देते हैं। वे प्रधान चल रहा है, थोड़ा सोड़ा करके लाती ना पीड़ होए। वो ऊपर देख लो चबारे पे सारे चढ़े हुए हैं, मैं चाट मारेंगे एक एकदम मुंह उत्ते आके उत्ते, आपको दिखेगा नहीं भाई, ऊपर तक चढ़े हुए हैं ये। पकड़ी लाइट एक बार, वो देख शेडो महारानी का हरामजादा ने ना मेरे गली च कटवा देना इन्होंने। ओए
ऊपर चढ़े होंगे भाई। कहाँ है ये, दिख नहीं रहे। आधे लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि दिलजीत अपने घर की बाहर वाली लाइटें मत जला कर, क्योंकि हमारे घर में रोशनी आती है। हे परमात्मा, दिलजीत यार खा के मर जाए किसी दिन। शैडो चुप कर जा। ये शैडो की आवाज़ है, मेरे को पहचान है इसकी आवाज़ की। सबकी पोटियों की भी पहचान है, आवाज़ की भी पहचान है। चलो मैं जैम्बो के पास जा रही हूँ। मिनी कहाँ गई? गली सुनसान है, हम ही रात के महाराजे घूमते रहते हैं यहाँ पे। दरवाजा खोल, जल्दी जल्दी बंद कर दियो। जैमी नी, जैमी मेरा पुत्र नी। ओ प्रधान, जैम्बो आ गया भाई, बंद कर दे। ये जैम्बो का कूलर लगा हुआ है यार, ये कूलर हमने यहाँ रख दिया है। पहले फराटा पक्का था। ये जैम्बो की मंजी है। पानी मैं पा दूंगी कूलर में, आधा है अभी। ठंडा पूरा कमरा है, मतलब कि पूरा है। मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं सो जाऊँ। ये इन्वर्टर लगा हुआ सामने कोने में, देखो ये जैम्बो है। मैंने बताया था ना, मैं स्टोरी बताऊंगी आपको बहुत जल्दी कि जैम्बो यहाँ पर क्यों रहता है। आई थिंक सो मैं 20 तारीख के बाद स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि इसकी भी पूरी एक कहानी है एक। तो मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रही हूँ, जब वो पूरी हो जाएंगी फिर मैं बताऊंगी। आजा जैम्बो, आजा आजा, आजा बुला जैम्बो को। जैम्बो जाओ उधर, जा खुश। आजा आजा। जमी, जमी कौन सी? जैम्बो। होई कौन है? जैम्बो मेरे को ला, मेरे हाथ से फोन है, मैं डिग मर जाना है। जबूश जबूश। तू नहीं आ, गलती से गेट खुल गया ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले बता रही हूँ मैं। जैम्बो ना बहुत शांत डॉग था, लेकिन ना गली में कुछ बच्चे रहते थे। जब ये छत पे जाता था ना, इसको बट्टे मारते थे। तो उसके बाद जैम्बो धीरे धीरे गुस्से वाला होने लग गया। हमें कुछ नहीं कहता, जिनको जानता उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन लोगों को ऐसे बर्दाश्त नहीं करता वो। यस, 2 घर है हमारे। जैमी जैमी जैमी, जब हुश हुश। ले ले, दरवाजे की बंद कर देती। आजा खोल, दरवाजा खोल दे। जैम्बू जैम्बू, हुश 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 हुश। आजा। ये सारे डोंगे पड़े हुए हैं, मैंने देने हैं अभी आगे, एक फ्रेंड को देने हैं। ले ले, आजा। डर क्यों रही है? आजा ना, आजा आजा, डर रही है। यहाँ पे लिमिटेड। हाँ दीदी, पूरा घर इसका है। ये छत पे सीढ़ियाँ ऊपर जाता है, घूमता फिरता है। कोई इसको बांध के नहीं रखा हुआ। गली में रात को कभी कभी निकालते हैं, क्योंकि सारे गली के डॉग पहले मुझे अपने घर के अंदर करने पड़ते हैं। माइकल से इसकी बिल्कुल नहीं बनती, और कोई इसको बांधा नहीं हुआ। 110 गज जगह भाई, पूरा माप के दे देती हूँ। सारा अंदर बाहर, इसको जहाँ पे जाना है, जहाँ मर्जी घूमता फिरता है। जगह साफ कर हम कर देते हैं। पानी ये पड़ा हुआ है, खाना 3 टाइम आता है। और हम कोई लंदन नहीं रह रहे, बिल्कुल हमारा साथ वाला घर ही दूसरा घर है। तो ये भी पूरी कहानी है, मैं आपको जल्दी बताऊंगी। जैमी सारे कहते ने जैम्बो को रख दियो ना, और सांड जिड्डा एवं ही हो गया है ना। अगर मैं इसको, है ना, हम इसको अबैंडेड कर देते हैं, वैसे फेंक देते, तो इसने इतना हेल्दी होना था क्या? नजर ना लग जाए मेरे पुत्र नू। जैम्बी जैम्बी हुश। अब जहाँ पे गेट को कोने में चली उधर पर। आजा। ये अभी तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, नहीं इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा। इसकी कटिंग भी करवाई थी, क्योंकि ब्रीड के बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलो मैं अभी लाइव एंड करूँ। ये ना एक ATM बनवाया था, इसकी भी बताऊंगी कहानी। जहाँ ये दाना पानी ATM था, हमने रखे थे कहीं पर, लेकिन लोग खाना ही नहीं डालते भाई। तो मैं इसको लेके आई थी घर के, इसको मॉडिफाई करके फिर कहीं और रखेंगे। यस जैम्बो शाही। जैम्बो हुश। इधर ना आया जे, इधर ना आओ, इन्हें चुप को नहीं करना। चलो लाइव एंड करें। जैम और जैम्बड़, जैम्बो के 22 नाखून है। जैम्बो भाई अकेला नहीं रहता, मैं बताऊंगी स्टोरी। अकेला अकेला तो आप ऐसे कर रहे हो कि मैंने इसको कमरे में बंद करके अकेला रखा हुआ है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं। कभी मेरे घर आओ, ये हमारा घर ही है, हम यहाँ भी रहते हैं। साथ वाला घर भी हमारा है, दादी का घर भी साथ में है। चलो लाइव एंड करें अभी के लिए। जैमी माने बंद रहने दे, वो इरिटेट हो रहा है, कुंडी मार दे।
जैम एक सेकंड, ये देख लो हमारा जैम बचा। जैम जैम बेबी। जैम्बो मैंने हेटर्स के लिए रखा हुआ है, उनकी टांगे फड़वाने के लिए। कभी मुझे टकरेंगे ना, इसको गाड़ी में लेके जाऊंगी, इससे सारे डरते हैं सारे। जैम्बो जैम्बो मेरा बच्चा शीनी, मेरा बच्चा शी, मेरा बच्चा बुग्गू, मेरा हाथ नहीं खाली। मैं किਵੇਂ प्यार करो, मेरा हाथ नहीं खाली बुग्गे, हाथ नहीं खाली मेरे। चलो कौन है शादी कौन सी? चलो मैं लाइव एंड कर रही हूँ अभी के लिए। बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय, बाय जी।